वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का टॉपिक। क्लास 12th से हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का टॉपिक। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हमने कर लिया था। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर हम कौन से ऑपरेशंस जो है वो रीड आउट करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड के एग्जांपल लेके हम क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स सी, फर्स्ट जो इसका पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन यानी जोड़। ठीक है, एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिसेस या दो से ज्यादा हम मैट्रिसेस की बात करें तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, टॉपिक आपको पता चल गया हुआ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेनी है। लेट करते हैं, ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बी कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने लेट किया है 8 9 10 11 12 और 13। अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है। कंडीशन क्या रहेगी कि हमारे पास इक्वेशन ऐड हो या ना हो। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो भी मैट्रिसेस गिवन है उसका ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये है R1 फर्स्ट रो, ये हमारे पास है R2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलम फर्स्ट, ये आपके पास कॉलम 2, यहाँ पे हमारे पास है कॉलम 3। तो ये 2 रो है और 3 कॉलम है। इसी टाइप से हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर? ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड करनी है तो। क्लियर? सो ऐड करेंगे। ये हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, ठीक है, जिससे हम ये सीखेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। क्लियर? एडिशन करेंगे तो a प्लस का b। ठीक है, यानी ये सिंपल जो आप ऐड करते हो उसी टाइप से आपका जो है ऑपरेशन मेथड लगाएंगे। a प्लस बी, a को राइट करें सबसे पहले, यहाँ पे 2 3 4, फिर हमारे पास 5 6 और 7। इसी टाइप से आपको मैट्रिक्स के बिटवीन क्या लगा देना है, साइन लगा देना है प्लस का। फिर हम क्या लिखेंगे, b जो मैट्रिक्स है 8 9 10, फिर हमारे पास 11 12 और 13। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जब हम एडिशन की बात करेंगे तो जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है उन दोनों को ऐड करेंगे। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन अगर मैं बात करूं तो ये पोजीशन है A11। इस एलिमेंट की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे है A12। अगर इस एलिमेंट की पोजीशन की बात करूं तो ये मेरे पास है 1 3। सिमिलरली इसी टाइप से अगर मैं इस एलिमेंट के पोजीशन की बात करूं तो ये है 1 1, ये हमारे पास 1 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 3। तो आपको क्या कर लेना है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो होंगे उनको एडिशन करेंगे। जैसे A11 को दूसरे मैट्रिक्स का A11 को ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर A12 है तो इसके साथ में भी आप A12 करेंगे। क्लियर? ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे A11 ये रहा, यहाँ पे भी A11 ये है। ठीक है, तो 2 + 8 कितना आ जाएगा 10। सिमिलरली इसी टाइप से 3 + 9 कितना आ जाएगा 12। सिमिलरली इसी टाइप से 4 प्लस में 10 करेंगे तो एडिशन कितना होगा 14। सेम 5 + 11 कितना आ जाएगा 16। 6 प्लस में 12 कितना आ जाएगा 18। 7 प्लस में 13 कितना आ जाएगा 20। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट की पोजीशन है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो जो हमारे पास गिवन है उनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये 2 था, 8 के साथ ऐड किया, 3 था वो 9 के साथ, 4 है वो 10 के साथ, 5 है वो 11 के साथ, 6 है वो 12 के साथ। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एग्जांपल मैंने लेट किया जिसके थ्रू आपको ये सिखाया कि एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट जो है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स नोट करें। लेट्स सी, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, एडिशन के बाद में बात आती है मैट्रिक्स के अंदर
पॉइंट नंबर टू जो हमारे पास रहेगा डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे बता सकते हैं, ठीक है। कंडीशन दोनों की सेम रहेगी, ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट हमारे पास जो रहेगा डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें भी हमें क्या कर लेना है, एक एग्जांपल लेके हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। होगा क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस का मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिफरेंस करेंगे, हमारे पास लेट करना है आपको कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स मेरे पास है, वो मैं लेट कर रहा हूँ 2, फिर हमारे पास 6, फिर हमारे पास है 4, फिर हमारे पास है 8। इसी टाइप से मुझे क्या कर लेना है, एक बी मैट्रिक्स और मान लेनी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे a माइनस बी, तो देन 1, फिर आपका 2, फिर आपका 2 और फिर आपका 4। ये मेरे पास हो गई सेकंड मैट्रिक्स, क्लियर। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मेरे पास 2 इंटू 2 है, और अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो भी क्या है, 2 इंटू 2 है। चलिए a माइनस बी का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ये अपने पास 2 है, 6, 4 और फिर मेरे पास है 8। माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ पे, ठीक है। बी हमारे पास है 1, 2 एंड 4। इस टाइप से हमें क्या कर लेना है, डिफरेंस बता देना है, ठीक है। डिफरेंस क्या रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, फिर 6 में से 2 जाएगा तो अपने पास 4 आएगा, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4। यानी क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट में ही माइनस होंगे एक दूसरे से, और क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे एक दूसरे से, क्लियर। यानी आपके पास ये एलिमेंट और इसके एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये 1 1 है और ये भी 1 1 है। समझ गए होंगे आप डिफरेंस करने के लिए। ये था हमारे पास a माइनस बी, यानी a माइनस बी का डिफरेंस है विद एग्जांपल। कोई भी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी कोई भी चेंज हो सकती है, मेथड आपका सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करें, फिर हम पॉइंट नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें, जैसे ये पॉजिटिव मैंने सभी नंबर लिए, तो क्या नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है। अगर नेगेटिव आ जाए एलिमेंट तो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट अगर मैं बात करूं, या इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट कर लेना है, माइनस ए से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से ही हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे आगे जब एक्सरसाइज करेंगे। आज हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट करना है आपको ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। ए के अंदर मान लेना है 2, 4 या फिर मान लीजिए 5 और ये 6 हो गया, क्लियर। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, या आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए फाइंड माइनस का ए, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, तो माइनस ए राइट करेंगे, ये माइनस का सिंबल यहाँ अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू का मतलब ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये ए मैट्रिक्स, इसके बाद में ए मैट्रिक्स के एलिमेंट 2, 4, 5 और 6। अब ये नेगेटिव अप्लाई कर देना है अंदर की तरफ। जब मैट्रिक्स से इनसाइड, ये मैट्रिक्स जो है 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, और जब ये माइनस इनसाइड अप्लाई होगा, तो मान लीजिए ये पहले से -5 था, इसको मैंने मान लिया, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में है, उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये नेगेटिव यहाँ अप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ अप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो हमारे पास माइनस ए जो रिजल्ट आने वाला है उसका आ जाएगा -2 एंड 5, -4, -6। तो ये जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं टॉपिक्स, ठीक है। समझ में आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ये पॉइंट नंबर 3 था आपका, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स पॉइंट नंबर 3। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टाइप का टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट। पॉजिटिव का एडिशन हो गया, फिर आपके पास डिफरेंस हो गया सब्ट्रैक्शन का, और फिर आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव हो सकता है एलिमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन भी 2 टाइप से हो सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, 5 पॉइंट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या याद रख लेना है, थोड़ा सा रूल थोड़ा चेंज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोई भी एक एग्जांपल लेंगे और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके टॉपिक्स की बात करें, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होगा भाई, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब डॉट है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक ये होता है और एक ये डॉट प्रोडक्ट होती है। मैट्रिक्स में क्रॉस नहीं आएगी, आपकी डॉट आएगी, ठीक है। इसके बीच में आपको डॉट भी नहीं लगाना, ये है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या फिर अगर हम लिखें इट इज डिनोटेड बाय, अगर हम बात करें इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय ए बी की प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा डिनोटेड बाय, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेना है हमें, एग्जाम्पल में कोई भी दो मैट्रिक्स मान लेनी है। मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6, ठीक है। बी हमारे पास कोई भी पॉइंट ले लेना है, जैसे मान लो 2 1 1 1, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या रहेगी वो मैं बता देता हूँ। ये ऑर्डर पे डिपेंड है, ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ। इस मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्डर है, इसमें पहले वाला जो होता है वो फिक्स है, रो होती है, सेकंड वाला होता है वो कॉलम होती है। इसके अंदर भी हमारे पास फिक्स होता है कि फर्स्ट वाला रो होगा और सेकंड वाला अपने पास कॉलम होगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसका कॉलम का एलिमेंट, ये कॉलम का एलिमेंट, और सेकंड मैट्रिक्स का रो का एलिमेंट पहले वाला, यानी इसका लास्ट इसका फर्स्ट, दोनों क्या होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए, तभी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास है ए एंड बी। याद रख लेना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर सेकंड जो हमारे पास कॉलम है वो, और जो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट का ऑर्डर, यानी वो रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 3 3 है तो हो जाएगा, 2 2 है तो हो जाएगा, 1 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 4 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 2 यहाँ है और 3 यहाँ है तो आपकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। याद रखना ये बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2, फिर 5 है, फिर 3 है और 6, फिर मेरे पास सेकंड मेरे पास क्या है 2 1 1 1, इन दोनों की करानी है मल्टीप्लाई। इसमें भी एक आपको एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे ये है R1 यानी फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको कब तक करवानी है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है। पहले रो को क्लियर करेंगे कि ये आपकी R1 जो है ना, इस R1 के एलिमेंट की मल्टीप्लाई, जैसे जैसे मैं डिटेल से करूंगा अभी, ये 2 हमारे पास जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई और इस 2 के साथ करानी है, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में। यानी आपको क्या कर लेना है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस का साइन आएगा ऑलवेज, फिर 3 की मल्टीप्लाई करवा लेनी है 1 के साथ में। यानी पहले वाला जो ये आपका एलिमेंट है, ये जो आपका 2 है इस 2 के साथ में, फिर आपका 3 है इस कॉलम के साथ में। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी, कभी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। C2 का हिसाब किताब जो है, यानी इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो बाद में करेंगे। कब करेंगे, जब C1 का कंप्लीट हो जाएगा। R1 को तब तक रखना है जब तक आपका C1 के साथ कंप्लीट और C2 के साथ में कंप्लीट मल्टीप्लाई ना हो जाए, ठीक है। इस लाइन को याद रखना। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दिए, ये हो गया, प्लस का साइन बीच में आएगा, फॉर्मूला है। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन आएगा, 3 इंटू में 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। इसी टाइप से हमें क्या कर लेना है, 5 की मल्टीप्लाई करवा लेनी है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करवानी है, 5 2 इंटू 5 प्लस का साइन आएगा, फिर हमें 6 इंटू 1, ये आपके पास 6 इंटू 1 इसके साथ में आ जाएगा। सिमिलरली इसी टाइप से हमारे पास क्या है, 5 इंटू में 1 आएगा, प्लस फिर हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू में 1 आ जाएगा। तो हम क्या करवा लेंगे, प्रोडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए टू मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाला एलिमेंट हमारे पास है A11 की बात करें, यहाँ पे A11 है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है, ये आपके पास है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और यहाँ वाले एलिमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, A21 है। आप ये याद रख लेना, अगर वो आप याद ना रख पाओ तो एक सिंपल डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। पहले वाला सेम रहेगा A11 के साथ में, यहाँ पे अगर A12 आ रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई A21 से होगी, यानी 21 ये रहा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपके पास क्या है, हमारे पास आ जाएगा 1 2, और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, A22। तो इसकी प्रोडक्ट करवा लेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट इसके साथ में कॉलम, फिर इसके साथ में ये नीचे वाला एलिमेंट। R1 को तब तक रखेंगे जब फर्स्ट वाली कॉलम का भी हो जाएगा और सेकंड वाली कॉलम का भी प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 की प्रोडक्ट 1 से, 3 की प्रोडक्ट 1 से, यहाँ आएगा ये।
अब कोल R2 लेंगे, R2 तब लेंगे जब R1 का क्लियर इस एलिमेंट के सभी एलिमेंट से प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 5 की प्रोडक्ट करवाएंगे 2 से, तो ये आ रहा अपने पास 2 इंटू 5, 6 इंटू 1, फिर अपने पास 5 की 1 के साथ में, फिर 6 की 1 के साथ में। अब प्रोडक्ट करवानी है इसकी, ठीक है। 2 इंटू 2 4 होगा, 3 इंटू 1 3, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो गया, और 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, 2 और 3 कितने हो गए, 5। इसी टाइप से 2 इंटू 5 10, और प्लस में 6 कितना हो गया, 16। यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 1 5, और 6 इंटू 6, तो ये टोटल हो गया 11। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एंड बी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट में आपको क्लियर याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में सेम इसी टॉपिक का एक एग्जांपल और लेते हैं, ताकि एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए, मिस्टेक ना हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद में एक टॉपिक रहता है स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो अभी हम एक बार इसी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। सो लेट्स सी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी हमारे पास एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ये सेकंड एग्जांपल रहेगा हमारे पास। मान लीजिए आपके पास है 2 3, ये हमारे पास 2 3 1 4 5 और 6, ठीक है। इसका ऑर्डर लिख लेना है कि ये मेरे पास जो है 2 इंटू 3 है। क्लियर, यहाँ पे बी हमारे पास आना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया है। कितनी रो हमारे पास, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। अब देखो उसमें मैंने सेम लिया, तो आपको लगता होगा कि सेम की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे मैंने डिफरेंस ऑफ ऑर्डर, यानी दोनों का अलग अलग ऑर्डर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करना है, इसके अंदर वाला जो ये है कॉलम सी, ठीक, ये है रो, ये अगर आपका सेम है, देखिए सी और आर अगर आपका क्या है 3 और 3 सेम है, तो पॉसिबल है मल्टीप्लाई। अब आप लिखो इसके अंदर सेकंड स्टेप में ए और बी लिखें। पहले वाला 2 4 3 5, फिर 1 और 6, फिर सेकंड वाला लिखेंगे 1 1, फिर हमारे पास क्या आएगा 2 2, एंड फिर हमारे पास जो है, सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास जो रहने वाला है 1 2, और फिर हमारे पास है 1। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर 1 1, और नेक्स्ट इसके अंदर भी 1 1 है, ठीक है। ऑर्डर आपको लिख लेना है कि ऑर्डर हमारे पास ये जो है 2 इंटू 3 है, दिस वन ये हमारे पास 3 इंटू 3 है, ठीक है। अब आपको सेम मेथड से अप्लाई करना है जो अभी आपको मैंने बताया था। इसके अंदर आपको क्या कर लेना है, ये R1 तब तक मल्टीप्लाई करवाएंगे, कहने का मतलब R1 का C1 से भी मल्टीप्लाई होगा, R1 का C2 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास क्या होगा C3 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो R1 इंटू C1 मल्टीप्लाई कराने का मेथड है ये। R1 इंटू C1 रहेगा, सभी C1 यानी कॉलम फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हमारे पास R1 C2 हो जाएगा, फिर हमारे पास R1 और C3 हो जाएगा। 3 कॉलम है, तो तीनों के साथ में R1 की मल्टीप्लाई पहले होगी, फिर आपको क्या ले लेना है, R2 ले लेना है, फिर R2 और C1, फिर आपको R2 ही रखना है C2, फिर आपको R2 ही रखना है C3। ये इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, 2 इंटू 1 ये लिख लेना है, 2 इंटू 1 प्लस का साइन इन सभी के बिटवीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 1, फिर हम बात करेंगे 3 इंटू 1, फिर हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस का साइन, ठीक है। अब ये R1 C1 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। R1 ही रखना है C2 के साथ में मल्टीप्लाई यहीं पे इसी लेंथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 प्लस का साइन, फिर अपने पास आएगा 3 इंटू 1 प्लस का साइन, फिर हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस का साइन। नेक्स्ट में भी हमारे पास इसी टाइप से आपको कर लेना है, 2 की प्रोडक्ट 1 से, प्लस 3 की प्रोडक्ट 1 से, प्लस फिर हमारे पास 1 की प्रोडक्ट 1 से। ये तब तक कराना है जब तक हमारे कॉलम कंप्लीट ना हो, ठीक है। सेकंड ले लेना है, अभी हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू में 1 प्लस का साइन, 5 इंटू में 1 प्लस का साइन, फिर हमारे पास 6 इंटू 1। अब ये हो गया R2 C1, अब R2 ही रखना है C2 के साथ में मल्टीप्लाई। देन आपका 4 इंटू में 2 प्लस का साइन, फिर 5 इंटू में 1 प्लस 6 इंटू में 1। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1। ये सबकी हो गई ये प्रोडक्ट। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका इसका एडिशन ही करना है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन। अब तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 1 इंटू 1 2 और 3 5 और 1 6, तो आप इस मैट्रिक्स में लिखेंगे 6। नेक्स्ट में आपको 2 इंटू 4 4, फिर 3 7 हो गया, और एक ये रहा 8, तो यहाँ पे आपके आएगा 8।
नेक्स्ट में आपके पास 2 इंटू 1 2 3 और ये 1, तो ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट में हमारे पास 4 और 5 और 6 कितना हो गया टोटल 15, तो ये 15 आएगा। नेक्स्ट में 8, फिर हमारे पास 5 कितना 13 और ये 6 इसमें ऐड होके कितना आ जाएगा 19, देन आपका 19। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4, ये 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 और 5 15, तो ये आ जाएगा 15। इस टाइप से मेरे पास आंसर आ जाएगा ए और बी का जो मैट्रिक्स में हमें क्या करवानी है प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छे से करवाया आपको, ठीक है। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत लगता है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है। लेट्स सी, लास्ट इसमें टॉपिक हमारे पास रहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन लेके ही हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो रहता है, टॉपिक का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लाई, ठीक है। लेट कर लेना है, कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेना है। ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 1 1, ठीक है। मुझे क्या करना है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 2a, ठीक है। तो ये 2 आपका जो है वो आपका क्या है एक स्केलर मल्टीपल है, ठीक है भाई। ये क्या है आपका 2 जो है वो क्या है स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है 2a फाइंड करना है। तो 2 को एज इट इज रखना है, a की वैल्यू को मैट्रिक्स में लिखनी है 2 1 1 1। अब क्या कर लेना है, ये जो 2 है वो इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में है, तो ईच एलिमेंट के साथ में क्या करवा देंगे प्रोडक्ट। 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 2। इस टाइप से हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा 2a। हो सकता है आपके क्वेश्चन में ऐसे आया हो कि हमारे पास 2a है माइनस का b कीजिए, तो b का मतलब कोई दूसरी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। पहले आपको 2a निकाल लेना है, जैसे ये निकाल लिया है, फिर आपके पास b का मतलब मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 1, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कैसे होगा हमारे पास, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है a के साथ में प्रोडक्ट में 2 5 7 इस टाइप से दिया हो, हमें निकाल लेना है 2a माइनस का b। सो 2a का आंसर तो आपने निकाल लिया है दिस वन, तो 4 2 2 एंड 2, देन माइनस का साइन एंड b मैट्रिक्स हमने लेट की है 1 1 1 1। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम आपका क्या होना चाहिए ऑर्डर सेम, ठीक है। तो क्या आएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 1, ये आपका आंसर किसका आंसर आ जाएगा 2a माइनस का b। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चन और विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।